बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो उसको ज़रूर एक बार जाकर देख लें। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर एक्स डी बाई डी एक्स इज़, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। 1, -1, 0 एंड 2 में ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देख लें कम्यूटेटर होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। तो कम्यूटेटर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जाननी होगी। तो देखें क्या, कोई भी दो ऑपरेटर अगर हमारे पास है, ऑपरेटर ए एंड बी, इसको कामा लगा के ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब होता है ऑपरेटर ए और बी का कम्यूटेटर। तो इस कम्यूटेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसका होता है ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। मतलब पहले दोनों को उसी ऑर्डर में लिख लेना, जो पहले था पहले, जो बाद में था उसको बाद में लिख देंगे, फिर माइनस करके इंटरचेंज कर देंगे, सेकंड वाले को पहले, फर्स्ट वाले को सेकंड पे लिख देंगे। तो ये इसका डिफिनीशन होता है कम्यूटेटर का। इसी डिफिनीशन का उपयोग करेंगे हम लोग। चलें, तो इसको सॉल्व करना है। एक्स डी बाई डी एक्स कम्यूटेटर सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इस कम्यूटेटर को एक फंक्शन पे ऑपरेट कर देंगे। फंक्शन हम x का सपोज कर लेंगे, बिकॉज यहाँ x में दिया है, तो x का फंक्शन ले लेते हैं साई। इस साई फंक्शन पे इसको कम्यूटेटर को ऑपरेट कर दें। इज इक्वल टू, अब सॉल्व करें क्या होगा। तो जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। दो यहाँ पे देखें, एक प्लेस पे ए के जगह पे x है और b के जगह पे डी बाई डी एक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। ये हमने कम्यूटेटर का डिफिनीशन लगा दिया। आगे फंक्शन हमारा साई रहेगा। चलें नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अब इसको ऑपरेट करेंगे, साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये जो साई दिख रहा है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा साई, फिर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ये आ जाएगा साई। चलें, अब यहाँ पे देखें डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स डी साई बाई डी एक्स, यही सही रह जाएगा। माइनस यहाँ पे देखें दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक्स और साई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, उसका डिफरेंशियल करने का हम तरीका जानते हैं। एक को छोड़ देते हैं दूसरे को करते हैं, प्लस दूसरे को छोड़ देते हैं पहले को करते हैं। चले, यहाँ पे x को हमने छोड़ दिया और साई को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी साई बाई डी एक्स। प्लस होता है बाहर, चूँकि ये माइनस है तो ये प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा साई को छोड़ देंगे, x को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ से आ जाएगा x डी साई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी साई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से देखें ये एक्स डी साई बाई डी एक्स और एक्स डी साई बाई डी एक्स, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट में आएगा माइनस साई। क्या बच रहा है, माइनस साई। और यहाँ पे क्या है, एक्स डी बाई डी एक्स साई, ये लेफ्ट साइड में था। कंपेयर करें दोनों साइड को, दोनों साइड फंक्शन हटा दें दोनों ओर से, तो कम्यूटेटर एक्स डी बाई डी एक्स क्या बचेगा, -1। तो हमारा आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स कम्यूटेटर की वैल्यू आ जाएगी -1। ये अपना -1 ऑप्शन हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये बी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर्स फॉर मोमेंटम एंड पोजीशन, द टू कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज। क्या कर रहा है, हमें कम्यूटेटर चाहिए दो ऑपरेटर्स का, जो एक मोमेंटम ऑपरेटर है, एक पोजीशन ऑपरेटर है। ये मोमेंटम ऑपरेटर पोजीशन क्या है, हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके लिए हमने पिछले वीडियोस में बात की है। उनके दोनों दो जो ऑपरेटर है, मोमेंटम और पोजीशन, उसका कम्यूटेटर हमें पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, वो चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो मोमेंटम ऑपरेटर हो क्या होगा और पोजीशन ऑपरेटर क्या होगा, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। देखिए मोमेंटम ऑपरेटर P इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है h/2πi ∂x। ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। ये क्या है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। और जो हमारा पोजीशन ऑपरेटर होता है x, ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, यानी x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हो जाता है पोजीशन।
ऑपरेटर। चलिए मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, पोजीशन ऑपरेटर हो गया, दोनों को नोट कर लें। डायरेक्ट ऑप्शन में ये पूछ सकता है मोमेंटम ऑपरेटर और पोजीशन ऑपरेटर का ऑप्शन दे करके, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चाहिए दोनों ऑपरेटर्स का कॉम्यूटेटर चाहिए। तो दोनों ऑपरेटर का कॉम्यूटेटर कैसे सॉल्व करेंगे? तो कॉम्यूटेटर के लिए इनको ब्रैकेट में लिख देंगे पी ऑपरेटर इंटू एक्स ऑपरेटर। ये कॉम्यूटेटर हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे साई और इस कॉम्यूटेटर को उस पर ऑपरेट कर देंगे इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, जो डिफिनीशन है कॉम्यूटेटर का उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पी यानी मोमेंटम ऑपरेटर इंटू पोजीशन ऑपरेटर माइनस पोजीशन ऑपरेटर इंटू मोमेंटम ऑपरेटर, और साथ में फंक्शन लगा देंगे साई। ठीक है, और इसको सॉल्व करें, साई का इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो पी ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर और क्या हो जाएगा साई माइनस एक्स ऑपरेटर पी ऑपरेटर साई, ये हो गया। अब ये दो टर्म जो दिख रहे हैं, दो स्टेप, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देख लें, सिंपल करके। तो ऑपरेटर पी ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर साई, इसको अगर लिखें सॉल्व करें, देखें पी ऑपरेटर कितना है, पी ऑपरेटर हमारा होता है ये h अपॉन 2 पाई आई डवेल अपॉन डवेल एक्स, ये है। इसके बाद हाँ पोजीशन ऑपरेटर है तो होता है मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और फंक्शन आगे है साई, ये हो गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें क्या होगा, h अपॉन 2 पाई आई, जो हमारा ये आगे वाला टर्म है ये ऐसे पड़ा रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं दो फंक्शन दिख रहे हैं एक्स और साई, और आगे डिफरेंशियल है। तो क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार एक्स का करेंगे, एक्स को छोड़ेंगे तो साई का करेंगे, साई को छोड़ेंगे तो एक्स को करेंगे। तो चलें इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा, एक्स को छोड़ देते हैं पहले, एक्स को छोड़ दिया तो डवेल साई बाई डवेल एक्स, प्लस इस बार साई को छोड़ दें तो डवेल एक्स बाई डवेल एक्स, ये हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं h अपॉन 2 पाई आई और बचेगा x डवेल साई बाई डवेल एक्स प्लस साई, ये इतना बचेगा। चलिए, और चाहें तो इसको और भी इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, तो h अपॉन 2 पाई आई x डवेल साई अपॉन डवेल एक्स प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई है साई में, तो h अपॉन 2 पाई आई इंटू साई, ये आ जाएगा हमारा। ये फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सेकंड को सॉल्व करें तो सेकंड टर्म है एक्स पी एंड साई, इसको सॉल्व करना है। एक्स ऑपरेटर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई एक्स, पी ऑपरेटर हमारा क्या है h अपॉन 2 पाई आई डवेल अपॉन डवेल एक्स, और साई यहाँ पे लग जाएगा फंक्शन। अब देखें, अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन में जो पहला था। तो यहाँ से आ जाएगा पी ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर साई इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पहले टर्म की, तो पहले का ये पूरा है h अपॉन 2 पाई आई एक्स डी साई बाई डी एक्स प्लस h अपॉन 2 पाई आई इंटू साई, और माइनस के साथ ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स h अपॉन 2 पाई आई डवेल अपॉन डवेल एक्स साई। यहाँ से कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्स एच अपॉन 2 पाई डबल साई, ये भी एक्स एच अपॉन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। तो ऑप्शन में क्या बचेगा h अपॉन 2 पाई आई इंटू साई, दोनों ओर से साई को हटा दें तो हमारा जो कॉम्यूटेटर हो जाएगा वो हो जाएगा h अपॉन 2 पाई आई। तो कॉम्यूटेटर की वैल्यू हो गई h अपॉन 2 पाई आई, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कर रहा है कॉम्यूटेटर डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स स्क्वायर इज, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इस कॉम्यूटेटर को सॉल्व करना है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, इस कॉम्यूटेटर को हम एक साई फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अप्लाई कर दिया एक फंक्शन साई पर। अप्लाई करें,
इसका कॉम्यूटेटर के डिफिनीशन के अनुसार क्या होना चाहिए, डी बाई डी एक्स इंटू डी टू डी एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, पहले का और दूसरे का मल्टीप्लाई माइनस फिर दूसरे और पहले का मल्टीप्लाई, चले इंटू साई, फंक्शन लगा दिया। अब इस साई से मल्टीप्लाई कर लें तो डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई माइनस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साई। यहाँ पे देखें साई को पहले सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकेंड ऑर्डर, दोनों मिला के थर्ड ऑर्डर भी हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर भी हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल आउट होकर हो जाएंगे 0। तो इसकी इस कंप्यूटर की वैल्यू जो आएगी वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेटर ए इंटू कम्यूटेटर ए बी प्लस कम्यूटेटर ए बी इंटू ऑपरेटर ए इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसको हम सॉल्व करें, अगर ऑपरेटर ए कम्यूटेटर ए बी और प्लस यहाँ पर है ए बी का कम्यूटेटर है इंटू ए, ये इज इक्वल टू 0 आया था इंटू ए ऑपरेटर। चलें इसको सॉल्व करना है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। चलें इस पे अप्लाई करें। यहाँ पे देख रहे हैं कम्यूटेटर का हम डिफिनीशन लगा देंगे, कम्यूटेटर का डिफिनीशन यानी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ए ऑपरेटर, इसके बाद एक कम्यूटेटर का लगाएं तो ए ऑपरेटर इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही चीज़ ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए और इंटू ऑपरेटर ए, ये हो गया। चलें इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो देखें ऑपरेटर ए हो जाएगा, ऑपरेटर ए का स्क्वायर इंटू बी ऑपरेटर माइनस, जब यहाँ इसका करेंगे तो ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए, प्लस यहाँ पे देखें इस ऑपरेटर ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इंटू जाएगा ये ए ऑपरेटर, यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी ऑपरेटर इंटू ऑपरेटर ए का स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए ऑपरेटर स्क्वायर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर बी और बी इंटू ए स्क्वायर, ये जो ऑपरेटर का कम्यूटेटर का डिफिनीशन था उसी के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब ए ऑपरेटर स्क्वायर कम्यूटेटर बी। ठीक, ए ऑपरेटर ए स्क्वायर और बी का कम्यूटेटर हो जाएगा ये। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा, तो ए स्क्वायर बी कम्यूटेटर, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स इंटू एक्स होल स्क्वायर। चलिए इस ऑपरेटर का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कौन से ऑपरेटर का, ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स होल स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सेम वैसे ही करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, इसमें फंक्शन साई पे इसको ऑपरेट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए साई फंक्शन ले लिया, इसको ऑपरेट कर दें। अब ऑपरेट करने के लिए देखें यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स साई लिख सकते हैं, ऐसे चलें। फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स, इसको लिख दिया, इसके फंक्शन को इसके साथ अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे देखें हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साई। अब जैसे इसको देखेंगे 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है, उसका डिफ्रेंसिएशन है डी बाई डी एक्स, तो उसका फार्मूला लगा देंगे डिफ्रेंसिएशन वाला, एक बार पहले को छोड़ के दूसरे को करेंगे, फिर दूसरे को छोड़ के पहले को करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। तो चलें इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो एक्स को छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स आप साई कर दिया, और उसके बाद प्लस इस बार साई को छोड़ दिया और डी एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डी साई बाई डी एक्स और प्लस साई। चलें अब इसका मल्टीप्लाई कर दें इस दोनों ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट में, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी साई बाई डी एक्स, और प्लस जब इसमें करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साई।
ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। देखें डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल है और यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक एक्स स्क्वायर और डी साई बाई डी एक्स है। तो इन दोनों का जब डिफरेंशियल करेंगे दो फंक्शन के प्रोडक्ट वाले फार्मूले से, यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला है, तो इसमें क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, फिर प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले को करेंगे। तो चलें यहाँ एक्स को स्क्वायर को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दें डी साई बाई डी एक्स का, और वही एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करें डी बाई डी एक्स, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इस बार डी साई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, यानी दूसरे वाले को छोड़ देंगे, और पहला वाले यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ऐसे इधर आ जाए, प्लस एक्स को छोड़ दिया, साई का किया तो डी साई बाई डी एक्स, फिर प्लस साई को छोड़ दिया, एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, यानी 1 हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक, और कुछ केस में सॉल्व कर सकते हैं अब हम लोग, चलिए फिलहाल अभी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ से देखें अगर, तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, एक्स डी साई बाई डी एक्स और ये 2x डी साई बाई डी एक्स है, तो 2x और x हो जाएगा 3x, तो एक्स स्क्वायर डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x डी साई बाई डी एक्स, और प्लस हमारा है साई। यहाँ से हम साई कॉमन ले लें, अगर साई फंक्शन को यहाँ से अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी अपॉन डी एक्स, और प्लस यहाँ बचेगा 1। हमने साई फंक्शन को यहाँ से सेपरेट करके अलग लिख दिया। कंपेयर करें या ऐसा कहें साई साई को दोनों तरफ से हटा दें, दोनों साइड से, तो हमारा क्या दिख जाएगा कि जो हमारा ऑपरेटर था डी बाई डी एक्स एक्स होल स्क्वायर, उसकी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी अपॉन डी एक्स प्लस 1, ये आ रहा है इतना। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लें कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर डी 3x, ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम देखें एक बार, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर इज, इसका हमें एक्सप्रेशन चाहिए इस ऑपरेटर का। तो अगेन वही क्या करेंगे, ऑपरेटर को उठाएंगे, ऑपरेट कर देंगे साई फंक्शन पर, तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसको हमने साई पर अप्लाई कर दिया, फंक्शन साई पर। चलिए फंक्शन साई पर अप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, देखिए होल स्क्वायर है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, सॉरी यहाँ x अकेला है, x पे स्क्वायर नहीं है, चलें, तो x इसको हम दो बार लिखेंगे, d बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साई। चलें अब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसको ऐसे छोड़ दिया, दूसरे वाले में फंक्शन को ले आएँ, अप्लाई करें, तो चलें साई का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, साई का मल्टीप्लाई x में भी हो जाएगा, तो चलें हो जाएगा d साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई, इतना हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें बारी बारी से। तो चलें पहले डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा डल साई अपॉन डल एक्स, इसमें हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स साई में, हो गया, प्लस अब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे डी साई बाई डी एक्स में, और फिर x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साई, इतना आ जाएगा। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं इसको। अब d बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ था x के रिस्पेक्ट में, अगेन कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशियल हो गया। चलिए प्लस यहाँ पे करेंगे, देखिए दो फंक्शन हमारे पास है x और साई, तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले को करेंगे, तो हमने x को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया डी साई बाई डी एक्स, प्लस इस बार साई को छोड़ करके x का कर दिया डी एक्स बाई डी एक्स, 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस इसका आ जाए तो x डी साई बाई डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर साई। यहाँ पे जो ऐड हो सकता है उसको ऐड करें, तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये दो पर हमारे ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 2x डी साई बाई डी एक्स, 112 हो गया ये, और प्लस आगे है एक्स स्क्वायर साई, और ये बचेगा साई, इतना बचेगा। साई को फिर से यहाँ से हम सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हमने साई को अलग कर लिया। कंपेयर करें दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या दिखेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी जो एक्सप्रेशन होगा वो आएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट ऑप्शन देखें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ कन्फाइंड टू अ पोटेंशियल वेल दैट इज़ वन डायमेंशनल बॉक्स भी बोल सकते हैं, हैविंग अ विथ ऑफ 0.2 नैनोमीटर, यानी एक वन डायमेंशनल बॉक्स है या पोटेंशियल वेल है जिसकी जो विथ है, चौड़ाई है, वो 0.2 नैनोमीटर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कन्फाइंड किया गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले जब आपको आपने डेरिवेशन किया होगा वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी के लिए, तो आपका जो एनर्जी का फार्मूला आता है वो आपको याद होना चाहिए, ई एन इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या दैट इज पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये एनर्जी होती है पार्टिकल की वन डायमेंशनल बॉक्स में। ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, जहाँ एन क्वांटम नंबर है, एन इज द क्वांटम नंबर। इसका क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है, ये स्टार्टिंग होगी 1 से, 1 2 3 डॉट 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 होता जाएगा। ग्राउंड स्टेट में इसका क्वांटम नंबर 1 हम पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट में 1, और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 2 3 4 ऐसा होता जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में हम एन की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट में, या इसको 0 पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट या 0 पॉइंट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी हम इसको बोलते हैं। तो इज इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। यहाँ पे देख लें एच क्या है, एच इज प्लॉन्क कांस्टेंट, एच इज प्लॉन्क कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, ये हमारी इसकी प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू होती है। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये होता है। और ए हमारा विथ है, ए क्या यहाँ पर विथ, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा 0.2 नैनोमीटर दिया है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। सब कुछ हमने SI सिस्टम में MKS में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी गई, इन वैल्यूज़ को हम इसमें रख के सॉल्व करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसमें हम रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसको रख के पूरा सॉल्व के मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। सॉल्व करके ज़रूर चेक कर लें, इतनी वैल्यू आएगी आपकी। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ा सकता है, यहाँ पर आपसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछ सकता है ग्राउंड स्टेट में, यानी उस पोटेंशियल वेल या बॉक्स के अंदर अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो उनकी एनर्जी कितनी होगी। चलें, ये तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अगर पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल का, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाएगा। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल में। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की जब एनर्जी निकालेंगे तो इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -18 में। इसको आप सॉल्व कर लें तो यह आएगा 9.07 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, जूल में आएगा। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और भी क्वेश्चन के साथ छेड़खानी कर सकता है, यूनिट बदल सकता है, जैसे यहाँ जूल के बजाय किलो जूल में दे दे, जूल के बजाय किलो जूल में ऑप्शन दे दे, तो हम जानते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 1000 जूल, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। तो यहाँ जूल को किलो जूल में बदलना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई होगा, 10 टू द पावर -3 से। तब इसमें जब 10 टू द पावर -3 लगाएंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -21 किलो जूल हो जाएगा ये। और इसमें जब करेंगे
तो ये हो जाएगा 10⁻³ से करेंगे तो हो जाएगा 9.07 इंटू 10⁻³ लगाएंगे तो बचेगा 2 10⁻² किलो जूल, दैट इज़ 907 किलो जूल आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1 मोल के लिए अगर किलो जूल में आया तो 907, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻21 किलो जूल। तो यूनिट के साथ बदल के दे सकता है, तो आप पूरा एक कैलकुलेशन करके देख लें इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनर्जी ऑफ पार्ट। हाँ, एक चीज़ और यहाँ से समझ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमें आ जाए कि ये तो हमारा जो है 1 डायमेंशनल बॉक्स है ना, 1 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी है। अगर 3 डायमेंशनल बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल को रखा जाए तो उसकी एनर्जी तब कितनी होगी, उसका जो फार्मूला होगा उसको भी हमें याद होना चाहिए। देखें, जब 1 डायमेंशनल था तो उसमें एक ही विड्थ थी ए, जब 3 डायमेंशनल होगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाएगा, यानी उसका हम डायमेंशन मान लें ए बी एंड सी। मान लिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसकी जो लेंथ है वो सी है। तीनों एक्सिस पे हमने मान लिया 3 डायमेंशनल बॉक्स में है। तो उसका जो फार्मूला आएगा ई एन इज इक्वल टू हो जाता है एन, इसका देखें h² अपॉन 8m इंटू यहाँ पे हो जाएगा nx² अपॉन a² प्लस ny² अपॉन b² प्लस nz² अपॉन c²। यहाँ पे जो nx है वो x एक्सिस के अलॉन्ग क्वांटम नंबर है, और ny y एक्सिस के अलॉन्ग क्वांटम नंबर है, और nz जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी आप याद रखेंगे। 3 डायमेंशनल बॉक्स में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे तो इस पे आप टिक करेंगे, इसी से बनाया गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स इज क्वांटाइज, नॉट क्वांटाइज, रेगुलर एंड नन ऑफ दीज। आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स में हम जाएं तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल यही तो है, ई एन इज इक्वल टू n² h² अपॉन 8m²। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n क्वांटम नंबर से जो स्टार्टिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या n की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो सकता है? नहीं। इसका मतलब जो इसकी एनर्जी आएगी ग्राउंड स्टेट में वो आएगा h² अपॉन 8ma², और जब 2 रखेंगे तब कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4h² अपॉन 8ma²। ऐसे जब 3 रखेंगे तो आएगा 9h² अपॉन 8ma²। यानी एनर्जी जो होगी इन दोनों के बीच की में कोई एनर्जी नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एक फिक्स वैल्यू इतनी है तो उसके बाद इतना होगा, इसके बाद इतना होगा, बीच में कोई एनर्जी नहीं हो सकता। नहीं, ये रेगुलर नहीं है, बीच में गैप है। ये एनर्जी है, फिर ये एनर्जी है, फिर ये एनर्जी है, बीच बीच में क्या है, गैपिंग है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है पे रेगुलर नहीं है और क्वांटाइज्ड है। तो नॉट रेगुलर और क्वांटाइज, तो यहाँ पे क्वांटाइज वर्ड दिख रहा है तो क्वांटाइज पे हम टिक कर लेंगे। ठीक है, चलें। इफ वॉल ऑफ एन डायमेंशनल बॉक्स इज सडनली रिमूव्ड देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज। कह रहा है कि अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स है, उसकी जो वॉल्स हैं उसको सडनली अचानक हटा दिया जाए तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखें, जैसे ही बॉक्स को हटा देंगे जो रिस्ट्रिक्शन था वो समाप्त हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, क्वांटाइज थी, तो जैसे ही बॉक्स को हटा देंगे वो क्वांटाइजेशन खत्म हो जाएगा, यानी नॉट क्वांटाइज हो जाएगा और एनर्जी रेगुलर हो जाती है। तो इसको याद रखेंगे, नॉट क्वांटाइज रेगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, रिमूव द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज क्वांटाइज, नॉट क्वांटाइज, जीरो, नन ऑफ दिस। तो नॉट क्वांटाइज पे कर देंगे, एनर्जी नॉट क्वांटाइज हो जाएगी, मतलब रेगुलर हो जाएगी। कुछ भी एनर्जी हो सकता है, इसके बीच की भी एनर्जी हो सकती है फिर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना किसने एक्सप्लेन किया? तो इसका ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज